अच्छा ठीक है, ओम विश्वानि देव, गुरु जी, ओम विश्वानि देव देवतावितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज रक्षा बंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए रक्षाबंधन क्या है, रक्षाबंधन का महत्व क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, तो रक्षाबंधन हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष हर साल श्रावण पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है और इसका महत्व प्राचीन काल से ही है, पौराणिक काल से भी है। ऐसे तो हमारे यहाँ रक्षा विधान ही है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें पहले रक्षा, अपनी रक्षा की बात करते हैं। तो उसी पूजा में हम सरसों छींट करके जहाँ बैठते हैं वहां पर दिशाओं का बंधन करते हैं, दिग्बंधन करते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का जो वर्तमान स्वरूप है वह प्राचीन स्वरूप से कुछ हटकर है, और हटकर क्या कहा जाएगा, इसको विकसित कहा जाएगा। प्राचीन काल में रक्षा बंधन पहले भी था, उसका रूप अलग था, लेकिन श्रावण में जो रक्षाबंधन की बात है, क्योंकि हम हर पूजा में कलाई बांधते हैं, कलेवा बांधते हैं, कलाई में कलेवा बांधते हैं, ये रक्षा बांधते हैं, और ये तो पूजा पाठ में का अंग ही है, यह भी रक्षा ही है। लेकिन श्रावण पूर्णिमा को जो रक्षाबंधन होता है, भाई की कलाई में बहनें रक्षा बांधती हैं और उनकी शुभकामना या आशीर्वाद होता है कि भाई की कलाई में यह रक्षा हमेशा रहे, रक्षा का सूता जो है वह हमेशा रक्षा करता रहे। साल भर पर यह त्योहार आता है, और आता है तो यह मान कर चलिए या माना जाता है कि एक साल तक राखी जो है, इसको राखी भी कहते हैं, रक्षाबंधन को राखी भी कहते हैं। तो राखी जो है रक्षा करती है एक साल के लिए, इसलिए फिर अगले साल राखी आती है, तब फिर बांधी जाती है, तो फिर एक साल, मतलब इस तरह से दीर्घायुष्य और स्वास्थ्य की कामना से रक्षाबंधन होता है। लेकिन अभी तो भाई बहनों का यह त्योहार है, लेकिन कभी जो था पुरोहितों का भी त्योहार था। पुरोहित जो है इस दिन रक्षाबंधन का विधान करते थे, एक पूजा करते थे, पूजा करने के बाद अपने यजमानों को वादा करते थे, ये भी था। और यही नहीं, माने कि ऐसा भी कहा गया है कि इंद्राणी ने इंद्र की कलाई में भी रक्षा बांधा था, रक्षाबंधन किया था। मतलब कि रक्षा तो देखिए, रक्षा तो सबको आवश्यक है ना। तो पति की कलाई में पत्नी ने रक्षा बंधन किया, तो यह पति के की विजय के लिए, पति की आयुष्य कामना से भी संबंधित है। अब असल में हुआ क्या था कि युद्ध असुरों से, सुरों का, देव और दानवों का हमेशा युद्ध होता रहा है। हमेशा जो है युद्ध तो यह तम का ही प्रतीक है। तो तम जो है प्रभावी होता है, तामसी वृत्तियां प्रभावित होती हैं तो लड़ाई होती है। अब सात्विक प्रवृत्तियां जो है उससे लड़ती ही हैं। सात्विक मतलब देवता, तामसी प्रवृत्तियों वाले कौन थे, राक्षस, असुर, दानव। तो इससे लड़ाई हमेशा हो रही है। तो एक बार जो है राक्षसों की सेना बड़ी थी और इंद्र पराजय के करीब थे। देवताओं के मंत्री जो थे या गुरु जो थे, वे बृहस्पति, उन्होंने कहा कि युद्ध बंद कर दो, इंद्र से कहा, क्योंकि युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं हो सकती है। लेकिन शची ने, इंद्राणी ने कहा कि नहीं, मैं कल सुबह जो है रक्षा बंधन करूंगी और इससे इंद्र जो है विजयी होंगे।
विजयी। तो उसने सचिन ने अगले सुबह ये जो श्रावण की पूर्णिमा है उस दिन रक्षाबंधन किया, इंद्र को विजय मिली। तो एक ये भी परंपरा है। तो उसके बाद से फिर आगे चल करके बहन अभी जो है वर्तमान में जो है इसका रूप जो है यह स्थिर है कि बहनें जो हैं भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन करती हैं। इसी रूप में हम ले रहे हैं, इसी रूप में चल रहे हैं। यही हमारी अब जो है विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। तो लेकिन रक्षाबंधन का दिन जो है श्रावण पूर्णिमा जो है इसका कई महत्व है। एक तो इसका वैदिक महत्व यह है कि इस दिन जो है आचार्य जो है शिष्यों को एक टास्क दिया करते थे कि तुमको आज प्रतिज्ञा करो कि इन अध्यायों का अभ्यास करोगे। तो इसलिए इस दिन का नाम एक उपाकर्म भी है। उपाकर्म का विधान होता है जिसमें जो है ऋषियों की पूजा होती है, तर्पण आदि करके ऋषियों की पूजा होती है। और उसके बाद जो है वेदाध्याय का जो है एक जो है चार्ट तैयार होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना या करना है। संकल्प की बात है, संकल्प होता है। तो यह भी बात है। चूंकि देखिए बात यहाँ पर है कि श्रावण का महीना है और यहाँ से इस समय तो कोई यज्ञ याग आदि कुछ होता नहीं था। तो गुरु भी एक आश्रम में रहते थे, शिष्य भी आश्रम में रहते थे, बाहर आना जाना भी नहीं था, कोई काम काज विशेष नहीं था। इसलिए अभ्यास पर अध्यायों के अभ्यास पर विद्याध्ययन पर ही अधिक बल था। इसलिए और जो जनेऊ की पूजा भी होती है इस दिन जो है सावन की पूर्णिमा को पहले लोग जनेऊ बना लिया करते थे और श्रावण की पूर्णिमा को जनेऊ का पूजन करते थे। वही जनेऊ सालों भर पहनते थे। तो ये भी इसका महत्व है। तो एक यह उसके बाद से श्रवण कुमार का जन्म इस भी माना जाता है कि इसी श्रावण को हुआ था। इसलिए श्रावण पूर्णिमा को श्रवण कुमार का जन्म भी मनाया जाता है। और एक और बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो है संस्कृत दिवस है। संस्कृत दिवस है तो संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। संस्कृत तो संसार की सबसे पुरानी भाषा है और सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे धनी भाषा है। क्योंकि इसके शब्दों की संख्या जो है अरबों में है। इतनी संख्या जो है किसी भाषा के शब्दों की नहीं है जितनी के संस्कृत के शब्दों की संख्या है, अरबों में। तो इसलिए संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है, हर मायने में पुरानी पड़ गई है। इसको लोगों ने नकार दिया भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। और आज के चिंतन की जरूरत है कि संस्कृत का विकास हो, नहीं तो इससे बढ़कर संसार में कोई अभिभाषा नहीं है। मैं केवल संस्कृत का सामान्य ज्ञाता होने के कारण नहीं कह रहा हूँ। वास्तव में देशी विदेशी सभी विद्वानों ने कहा है इसका व्याकरण जो है वह सुदृढ़ है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि जो उच्चारण किया जाता है शब्दों का, वर्णों का, वह हूबहू वही होता है। इसका भाषा विज्ञान से बहुत ही भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका बड़ा ही महत्व है। तो संस्कृत दिवस भी इस दिन बनाया जाता है। फिर हम पुनः लौटते हैं रक्षाबंधन पर, राखी पर। तो राखी जो है मैंने कहा कि कलाई पर बहनें बांधती हैं और रक्षाबंधन जो है साल भर तक काम करता है, मतलब साल भर तक रक्षा करता है। इसलिए उसको तो बांधने का विधान है, साल भर तक लगातार बांधे रहिए। तो पहले जो था कि ब्राह्मण लोग जो है पुतली में रेशम के कपड़े में, लाल कपड़े या पीले कपड़े में जो है अक्षत, दुर्वा और सरसों
संभव है तो सिक्का, सोने का सिक्का जो भी था उस सबको लेकर के बांध करके पोटली बना करके और उसकी पूजा करके, विष्णु की पूजा करके परस्पर उसके बाद अपने यजमानों को बांध देते। उसका मंत्र था ये न बद्धो बलि राजा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। इसी से जो है बांधते थे पुरोहित लोग। आज बहनें भी बांधती हैं, मंत्र याद हो न हो वहां पर जो है ये बहनों के साथ, चूंकि संस्कृत के मंत्र सबको याद नहीं रहते हैं, इसलिए वहां पर मन कामनाएं जो होती है, मन भावनाएं हैं और जो क्या सुविचार हैं वही मंत्र का काम करते हैं। इसलिए वही भाव तो है ये जो हमने श्लोक में कहा, लेकिन उसका जो सार तत्व है, उसका तात्विक जो रूप है वह वही है जो सुभावना से और शुभ कामना से, मंगल कामना से, आशीर्वाद के रूप में जो बहनें बांधती हैं और सोचती हैं, कहती हैं कि भाई क्या की आयु बढ़े, भाई स्वस्थ रहे, सानंद रहे, सुखी रहे, विजयी रहे, आगे भी बढ़े। इसी भावना से जो है रक्षाबंधन हमारे यहाँ होता आया है। तो अभी तो उसका थोड़ा विकास हो गया है और रूप में आ गया कि टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, आरती उतारती हैं, भाई भी वचन देता है, वचन के रूप में आज जो है कुछ पैसा वैसा भी देने की बात है, लोग देता है, या जो बहन होता है उपहार के रूप में बहन को देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहन की रक्षा के लिए भाई बहन की रक्षा करता है। भाई बहन की रक्षा इसलिए कि समाज जो है, समाज में अनेक तरह की जो विकृतियां हैं उनसे भी भाई की जिम्मेवारी होती है कि बहन की रक्षा करे। माने भाई का मतलब केवल सहोदर भाई ही नहीं, अपना ही भाई नहीं, आप किसी को भाई बना लें, आप किसी को बहन बना लें। देखिए हमारा समाज जो है वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, तो मन संसार के सभी लोग जो है एक ही परिवार के हैं। आप देश में रहें, आप विदेश में रहें, आप प्रदेश में हो, चाहे जहां भी हो, आप जिसको बहन बनाइए, जिसको भाई बनाइए, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम लोग संबोधन ही करते हैं जब मंच पर चढ़ते हैं, तो भाई माताओं बहनों, स्त्रियों के लिए माताओं और बहनों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि मातृवत परदानेषु, दूसरे की स्त्री को माँ की तरह समझने की बात है। तो हम लोग उसी संस्कृति के हैं, तो इसलिए जो है भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। भाई बहन का संबंध जो सबसे पवित्र होता है। इसलिए एक बहन जो है भाई की रक्षा करती है, तो भाई भी बहन की रक्षा का वचन देता है, प्रण देता है। इसलिए हमारे यहाँ यह एक तरह से आदान प्रदान, मतलब दोनों एक दूसरे की रक्षा की बात करते हैं, इसी में यह रक्षाबंधन मनाया जाता है। और रक्षाबंधन जो है वह अब तो किस्म किस्म की राखियां आ रही हैं, एक से एक राखियां आ रही हैं, ये सब इसको विकास ही मानिए, लेकिन मुख्य रूप से रक्षा की बात है ना। ये चाहे जितनी तरह की राखियां आ रही हो, जो उनका रूप हो, जो उनका रंग हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि वहां पर एक ही बात, जो सूता जो है, धागा जो है, वही सूत्र जो है, सूत्र का मतलब ही हो तो बांधने का काम करता है, तो वही बांधने का काम करता है। वह एक प्रतीक के रूप में भी ले सकते हैं आप कि वह जो है आपकी रक्षा का प्रतीक है। बहन के द्वारा हाथ पर, कलाई पर जो बांधा गया रक्षा सूत्र है, वह आपकी रक्षा का प्रतीक है। एक और बात मैं कहूंगा, क्योंकि ये रक्षा का विधान सावन में एक और कारण से भी है कि चूंकि बरसात का समय है, प्रायः विषैले जीव जंतु सर्प आदि घूमते रहते हैं, तो उस समय जीवन को अधिक खतरा था। पहले खास करके सांपों से डर था, सांपों के काटने से बहुत लोग मर जाया करते थे। तो इस सूत्र को रूप में भी रक्षाबंधन के, क्योंकि मनोभाव जो होता है, सकारात्मक चिंतन जो होता है, वह भी रक्षा करता है। तो हाथ में कलाई में जो बंध गया सूत्र, उससे यह भी भावना थी कि साल भर तक यह रक्षा करेगा हमारा, इसलिए भी आपको भय कम लगेगा, निर्भीकता अधिक आएगी, तो आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, आपका कल्याण होगा। इस भावना से भी इसको
देखना होगा। इसलिए रक्षाबंधन का केवल राखी बांधने तक सीमित अर्थ नहीं है, बल्कि उसकी व्यापकता है, मानव कल्याण की भावना है वहां भी। मैंने कहा है कि आप भाई किसी को बना ले, आप बहन किसी को बना ले, क्योंकि यह सबसे पवित्र रिश्ता है, सबसे पवित्र संबंध है। इसलिए आप एक दूसरे की रक्षा की बात कर, मैंने कहा कि सची ने इंद्र को मारा था, तो पति पत्नी में भी वो संभव है, क्योंकि रक्षा करने की बात है। आप अभी कुछ लोग जो है, हमको तो अपने देश की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, विश्व की रक्षा करनी है, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माने सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सभी लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबका कल्याण हो, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् किसी को दुख न हो, किसी तरह का कष्ट नहीं आए। इसी भावना से हमारा रक्षाबंधन है, और इसी भावना से इसकी व्यापकता है, इसका विस्तार भी है, और बस एक मात्र है जो सबका सूत्र है, रक्षा सूत्र। और सूत्र जो है यह सबसे बड़ा है, राष्ट्र के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी और विश्व के लिए भी। इसी भावना से हम रक्षाबंधन करते हैं। और यह श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र आ जाता है, इसलिए रक्षाबंधन होता है। इस बार तो श्रवण नक्षत्र बीत जा रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र आ गया है। लेकिन हाँ, एक और बात मैं कहूंगा कि ये श्रावण पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन की बात है, उसमें अगर प्रतिपदा रहती है तो उसमें नहीं। इसलिए इस बार मैंने कहा है कि शाम को 5 बजे के पहले जो है रक्षाबंधन होना चाहिए। ठीक है, तो यही रक्षाबंधन का विधान है। इस तरह से आप करें, भावना से करें, एक दूसरे को राखी बांधे, एक दूसरे का की एक दूसरे की कल्याण कामना करें, एक दूसरे के आयुष्य की कामना करें, एक दूसरे के स्वास्थ्य की कामना करें। इसी भावना से रक्षाबंधन करें, और सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग आनंद रहें, सभी लोग विकसित हो, सभी लोग आगे बढ़ें, और राष्ट्र भी हमारा उन्नति की ओर बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ रक्षाबंधन की बातें मैंने बताई आपको, और आप भी इसी को लेकर चलें। देश, समाज, विश्व का कल्याण हो, व्यक्ति का कल्याण हो, सभी लोग भद्र कल्याण को देखें। ठीक है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। सनो भवतु सनो सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।